हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक बात जो बहुत सारे लोगों को ये सुनने मिलता है, जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिलोसफर्स को सुनते हैं और भी कुछ हमारे ऋषि मुनि संतों को सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही लाइफस्टाइल जीने का प्रयास करते हैं। तो सामने से उधर से बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, बाकी सारे लोगों से बहुत सारे ऐसे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस भी मिलते हैं। और देखो, जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आ गया वो छोटी मोटी चीज़ों को त्यागने के बारे में सोचेगा नहीं, वो सब चीज़ ऑटोमेटिकली पीछे छूट ही जाएंगे। ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से भी पीछे छूट ही जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी डिसीजन ले लेते हैं कि चल जाते हैं कहीं और। अब किसी का डिसीजन पूरी तरीके से बन ही चुका है कि मुझे हिमालय में ही जाना है, मुझे पहाड़ों में ही जाना है, पर्वतों में ही जाना है, तो उसे आप कुछ बोल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वो ठान लिया, अब वो जाके ही मानेगा, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग डर गए हैं, ये लोग इस सोसाइटी में रहना नहीं चाहते हैं, ये लोग इस सोसाइटी से ही डर गए, लोगों से ही डर गए, अपनी परिस्थिति से भाग रहे हैं। ऐसा मजाक उड़ाया जाता है। मैं ना इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब देखो, ये लोग क्या बता रहे हैं कि ये डरपोक है, मजाक उड़ाया जा रहा है। ये पहली बात तो ये लोग उन सारे लोगों का ईगो ही हर्ट करना चाह रहे हैं जो इन सारे चीज़ों में और रहना ही नहीं चाह रहे हैं। दिख रहा है ना वो चीज़, झलक रहा है ना। अब भाई एक्चुअल में कोई ये सोच भी रहा है कि मैं पहाड़ों पे चल जाऊँ, क्या सभी कोई सोच रहे हैं? क्या सभी कोई सोच रहे हैं क्या हिमालय में चल जाऊँगा, पहाड़ों पे चल जाऊँगा? सब तो नहीं सोच रहे हैं, इक्के दुक्के ही कुछ कुछ लोग सोच रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो इस मोह माया में तो उलझे हुए हैं। मोह माया अगर मैं नहीं बोलूँगा तो इस वर्ल्ड में तो उलझे हुए हैं। ठीक है, उनके दिमाग में काम है, चैलेंजेस है, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। सारे लोग तो बात नहीं कर रहे हैं, जो इक्का दुक्का बात कर रहे हैं उसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि ये डर गए, अपनी परिस्थितियों से भाग रहे हैं। एक तो उनका ईगो पे खुद का कंट्रोल नहीं, या फिर ईगो उनका पूरा अहंकार भरा हुआ है। ऊपर से वो लोग ये बोलते हैं इन सारे लोगों को कि ये लोग भाग रहे हैं, अपनी परिस्थिति से भाग रहे हैं। इनका ईगो हर्ट करवाने के चक्कर में वो लोग लगे रहते हैं। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, हिमालय जाने का बात भी, पहाड़ों पर जाने का बात भी सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं। और जो गिने चुने लोग अगर ठान ही लेते हैं, वही लोग, कि मुझे जाना ही है, इस वर्ल्ड में रहना ही नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड में फंसना ही नहीं है, तो उनको आप क्या बोल सकते हो? और कुछ बोल सकते हो क्या? वो सोच ही लिए हैं, ठान ही लिए कि मुझे इस जगह पर रहना नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते। वो गए तो उसको, और तुम बोल क्यों रहे हो, फोर्स क्यों कर रहे हो, ऐसा दिलासा क्यों दिला रहे हो, या फिर उसका ईगो हर्ट क्यों कर रहे हो? तुम ये बोल के अपना ही अहंकार शो कर रहे हो ना, अपना ही ईगो शो कर रहे हो कि वो अपनी परिस्थिति से भाग रहा है, भाग चुका है। ये बोलना सही नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझा करो कि भाई जो जा रहा है, जो जाने का प्रयास भी कर रहा है या फिर जाना चाहता भी है, जो चला ही गया, उसको आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? वो ठीक है, वहाँ का परिस्थिति देखेगा। अब भागेगा नहीं तो और क्या करेगा? मैं तो यही बोलूँगा। अब भाई उसके लाइफ में जो ऐसे इतने सारे फालतू के परिस्थिति चल रहा है, फालतू के चीज़ें उसके दिमाग में हैं, ओवरलोडेड है, तो भागेगा ही नहीं तो और क्या? उसको कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा है तो भागेगा ही ऑफकोर्स। अब उसका सोल्यूशन थोड़ी ना कि सारी चीज़ों का सोल्यूशन ही ढूंढते रहो। आज निकले कुछ नए नए चीज़ें आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, तुम सोल्यूशन ही ढूंढते रहोगे। और एक ऐसा समय आता है कि इंसान फंस जाता है और मजबूरन ऐसे कदम उठाता है। बहुत सारे लोग ऐसे कदम कदम उठाते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, ये कुछ गलत हो रहा है, हम लूप में एक्चुअल में फंस गए हैं, फंस चुके हैं हम। तो वो लोग जान जब लेते हैं कि यार हम एक्चुअल में इस लूप में फंस चुके हैं, तो जब बाहर आने का प्रयास कर भी रहे हैं तो उन्हें आना चाहिए। उसके ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें नीचे नज़रों से नहीं देखना चाहिए कि वो परिस्थिति से भाग गया। वो किस परिस्थिति से भागा वो भी तो देखो। वो अपने जॉब से भागा, वो अपने फालतू के निजी कार्यों से भागा, जो चीज़ पसंद नहीं थे, जो माँ बाप के ताने वो सुन रहा था, वो उससे भागा। वो अपने बीवी बच्चों का एक बोझ दिमाग में चढ़ाया हुआ था, वो उससे भी भागा। वो चीज़ तुम क्यों नहीं देख रहे हो? उस चीज़ में तो तुम पूरी तरीके से तुम जकड़े हुए हो। और जो भाग रहा है इन सारी चीज़ों को छोड़ रहा, त्याग रहा है, हिम्मत होना चाहिए त्यागने का, उसको तुम ऐसा नीचा दिखा रहे हो कि वो भाग गया। क्यों? वो रहे ही क्यों? उसका मन वो रहे ही क्यों इस जगह पर? उसे समझ आया लेट में, चलो लेट में ही समझ आया ना, देर आया दुरुस्त है, लेट में ही समझ आया कि अटैचमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट जहाँ क्रिएट होगा बोझ बनेगा, और जब बोझ बनेगा तब एक को चुनना पड़ेगा। या फिर कह सकते हो कि ऐसा लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। ऐसा बहुत सारे चीज़ दिमाग में चलते हैं। तो वो छोड़ के जा भी रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के जा रहा है भाई, और तुम मटेरियल वर्ल्ड में अभी भी चिपके हुए हो। तुम पैसे को नहीं छोड़ पा रहे हो, वो सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें सीखना चाहिए उन लोगों से, थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए। क्योंकि देखो,
वो इन सारी चीज़ों को छोड़ के जा रहा है, पैसे को छोड़ के जा रहा है, वो खाने को छोड़ कर जा रहा है, वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ कर जा रहा है, वो जॉब को छोड़ कर जा रहा है, अपने भी जो फालतू निजी जो परिस्थिति चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को नकार के छोड़ के जा रहा है। और तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम अपने माँ बाप के तानों को छोड़ नहीं पा रहे हो, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, वो एक ही बार में एक स्टेप लेके वो छोड़ देता है। सही ना है? अब भाई इस वर्ल्ड में आए हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, तुम देखो ना, एक टाइम पे इस वर्ल्ड में जॉब एग्जिस्ट नहीं करते थे, पैसे एग्जिस्ट नहीं करते थे, बस इंसान एग्जिस्ट करता था। तो मैं उस सिचुएशन को यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, लेकिन तुम देखो वहाँ पर वो लोग जानने का प्रयास किए कि एक्चुअल में ह्यूमन का होता क्या है, ह्यूमन का महत्व क्या है, पैदा होने का ह्यूमन्स का महत्व क्या है, वो समझने का प्रयास किया। ठीक है, वो नेचुरल था, पूरी तरीके से एकदम नेचुरल था, वो समझने का प्रयास किया। ये जॉब वगैरह ये सब चीज़ तो हम ही लोगों ने बनाए, यहाँ पर हम ही लोगों ने बनाया ना, तो ये भी मटेरियल चीज़ ही है। तो इस चीज़ में अगर वो बंदा फंसना नहीं चाह रहा, अब तंग आ चुका है, मतलब परेशान हो चुका है पूरी तरीके से, तो छोड़ना भी चाह रहा है, त्यागना भी चाह रहा है, तो उसमें बुराई क्या चीज़ है? पैटर्न में बंधना नहीं चाह रहा है ना। पैटर्न में कौन बंधना चाहेगा भाई? इस तरीके के पैटर्न्स में नहीं, कोई नहीं बंधना चाहेगा। ठीक है, अब तुम अगर किसी पैटर्न में बंधे भी हो ना, मैं बता रहा हूँ, गारंटी एक तरीके से बता रहा हूँ एक चीज़, तुम अगर किसी पैटर्न में बंधे भी हो, तुम अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल को फॉलो भी कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भी एक रहता है बोझ, जो तुम अंदर ही अंदर सोचते हो कि हो क्या रहा है। तुम सोचते हो कि चलो लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम भी उसी लूप में फंसे हुए हो, और तुम भी ये चाहते हो कि कुछ हो जाए, कुछ सही हो जाए, मेंटली मैं थोड़ा सा बहुत काम फील कर दूँ, काम हो जाए, या फिर एक शांति मुझे मिल जाए, अंदर ही शांति। ये अंदर ही शांति इतनी आसान चीज़ है ही नहीं, इतनी आसान चीज़ है ही नहीं। आप परिस्थिति को सुलझा दोगे, आप सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। तो जो बंदे सोचे भी है कि बाहर जाना, पहाड़ों पे जाना, चलो वो भी एक मटेरियल वर्ल्ड ही है, कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं, उन्हें वहाँ पर अच्छा लगेगा, वो अच्छापन भी उसका मटेरियल चीज़ ही होगा ना। वो समझ आता है, लेट में समझ आता है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि यार ये परिस्थिति से भाग रहा है। इन परिस्थितियों से तो भागना बेटर ही है कि आप हिमालय में रह के चल जाओ, बस वहीं पर रहो। इन परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में आप फंसे हुए हो और निकल नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं दब रहा हूँ, मैं घुट रहा हूँ, तो भागना ही श्योर है। इसमें भागने में ही कोई बहुत ज़्यादा बुराई चीज़ नहीं है, भागना ही चाहिए भाई, किसी को भी भागना चाहिए, कोई भी भागेगा। एक बच्चा को तुम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो, उसके इच्छा नहीं है, उसका कोई मन नहीं है, ठीक है, उसका दिमाग उतनी तरीके से मैच्योर हुआ नहीं है, तुम तरीके होते हैं, उन तरीकों को तुम अपना नहीं रहे हो, उसे बस गधों की तरह काम करवा रहे हो तुम। चलो कुछ उससे बोरा भी नहीं ढोवा रहे हो, मतलब कुछ बोरा भी वो ढो नहीं रहा है, कुछ फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहा है, चलो वो एक अलग बात होता है, मजदूर की तरह वो भी नहीं कर रहा, लेकिन तुम मजदूर की तरह उसका दिमाग को बना रहे हो अभी से ही, तो क्या करेगा? नहीं झेल पाएगा दिमाग। अगर इंसान अगर दिमाग से ही गिर जाए ना, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता। ये दिमाग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जो व्यक्ति दिमाग से गिरा, समझो वो लाइफ से गिरा, लाइफ से गिरा। तो दिमाग को तुम अभी से कंडीशनिंग कर रहे हो, गधे घोड़ों की तरह कर रहे हो, बच्चों से ही यार, बच्चे से ही तुम इसको ऐसे कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम बोझ डाल रहे हो उसके अंदर, जो चीज़ पता नहीं उसका कोई मन था भी कि नहीं, इंटरेस्ट था भी कि नहीं, उसे जो करना चाहिए था उसे करने देना चाहिए था स्टार्टिंग में, जो इंटरेस्ट लगे दिखाना चाहिए था चीज़ों के बारे में। सवाल आते हैं, सवाल करने देना चाहिए, सवालों के जवाब तुम्हारे पास होने चाहिए, सवालों के जवाब दो। तुम तो उसके ऊपर चढ़ ही जाते हो कि मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ भाई, तुम अभी से बॉस बन रहे हो, अभी से उसको पैटर्न में डाल रहे हो, तो क्या होगा? तंग आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, और एक टाइम के बाद सोचेगा कि छोड़ो यार, सब चीज़ छोड़ो और रहना ही नहीं इस जगह पर। क्या उसका गलती क्या था? कुछ गलती नहीं था, तुम ऊपर से और ज़्यादा गलती ठहरा देते हो उसको कि परिस्थितियों से भाग रहा है। अरे भागेगा ही भाई, तुम नहीं भाग पाए, वो तो भागेगा ही ना। तुम क्या किए? तुम इस सोसाइटी में रह के तुम क्या कर पाए, मुझे ये बताओ। तुम भी तो यहीं पर रह के हो, बस सड़ रहे हो, बस अभी तक खुद का महत्व नहीं जान पा रहे हो, खुद को नहीं समझ पा रहे हो, तुम मटेरियल वर्ल्ड में ही उलझना चाह रहे हो, इससे निकलना थोड़ी चाह रहे हो। वो बंदा एक्चुअल में निकलना चाह रहा है, तुम जाके उसका ईगो हर्ट कर रहे हो। इससे साबित ये नहीं हो रहा है कि उसका ईगो हर्ट है रहा, इससे मतलब ये साबित नहीं हो रहा कि उसका ईगो हर्ट हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि वो अहंकार, वो ईगो तुम्हारे अंदर है, और तुमने बस उस चीज़ को बस लोगों को ही दिखाया है, तुमने अपने अंदर से उस चीज़ को ठीक नहीं किया है, साफ नहीं किया है। तुम्हारे अंदर अहंकार ही है अभी भी, जो वो अहंकार बाकी सारे लोगों पे दिखता है। इससे मैं यही समझूंगा, ठीक है, उनकी कोई परिस्थिति होगी,
उनका कैसा माहौल होगा, उनका कैसा माइंडसेट होगा। हर एक बच्चा का माइंडसेट बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत कंडीशनिंग अलग होता है, पूरी तरीके से माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये चीज़ हम थोड़ी समझते हैं, ये चीज़ हम सोचते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि उस पर क्या बीता होगा। बात समझ आ रही है? एक वक्त आता है, मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ, एक वक्त आता है इंसान के दिमाग में, बस यार हो गया। जब वो फेलियर्स बहुत ज़्यादा फेस करता ना, या फिर फेलियर्स नहीं भी अगर मैं बोलूँ, जब वो दुख फेस करता है, चलो फेलियर से भी आजकल डील लोग कर ही लेते हैं कि फेल हो रहा हूँ, एक टाइम के बाद मैं पास हो जाऊँगा, एक टाइम के बाद मैं बाजी मार लूँगा, ये भी एक डील हो जा रहा है। लेकिन आप जब दुख बहुत ज़्यादा फेस करते हो ना, आप बाहर से के चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप किसी के हेल्थ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो बहुत ज़्यादा, आप कुछ भी हो जाता है बहुत इधर उधर चीज़ें, ठीक है। आप फैमिली में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अटैच्ड हो उससे, पूरी तरीके से अटैच्ड हो, और वही चीज़ आपका आइडेंटिटी बन चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको दुख मिलते रहता है, आपका जब धीरे धीरे ऐसा ही आइडेंटिटी टूटता है, जिन भी लोगों के साथ आपने आइडेंटिटी जोड़ा है वो सब चीज़ जब टूटता है, तब आपको लगता है कि यार क्या हो लगता है। सबसे पहली बात, आपको दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख आता है, आप सोचते हो कि यार मैं अब तो मर ही जाऊँगा, ऐसा लगता है ना भीतर ही भीतर। तो उस वक्त आप समझते हो कि यार ये मन है क्या चीज़, मतलब ये मन ख़राब कर दे रहा मुझे, ये मन मतलब हर्षोल्लास में भी मुझे ले आ रहा है, फिर इतना नीचे गिरा दे रहा, इतना नीचे गिरा दे रहा, इतना ज़्यादा दुखी फील करवा दे रहा। तो ये जब इंसान, कोई व्यक्ति ये चीज़ देखता है ना, तब उसे लगता है कि यार ये मन है क्या चीज़, मतलब मैं फंसना नहीं चाहता इस जगह पर, ये हो क्या रहा है मुझे। सभी को होता है, ये डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये हमारा जब आइडेंटिटी टूटता है तब हमें ये चीज़ साफ दिखता है, लेकिन हम अभी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, हम माने बैठे हुए हैं वो सब चीज़, और कुछ नहीं। मैं तो यही बोलूँगा, तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम देखो ना ये सब चीज़ों को, तुम जिस चीज़ को माने बैठे हो, तुम्हारे जो भी आइडेंटिटीज़ है वो सबको तोड़ो, तभी ना तुम्हें पता चलेगा कि मन है क्या चीज़, और इससे मुक्त होना कितना ज़रूरी है। उसके बाद तुम सोचोगे कि मैं ही मुक्त हो जाऊँ इन सारी चीज़ों से, मैं भी चल जाऊँ संन्यास, फिर उसके बाद तुम्हें लोग घोषित करेंगे कि तुम डरपोक हो कि भाग गए। जब तक अपने में कोई परिस्थिति नहीं आती तुम नहीं समझते, दैट्स इट। और संन्यास जाना कोई गलत नहीं है, जिस चीज़ को लोग अभी के टाइम पे बता देते हैं, उनका कैसा परिस्थिति था, वो कैसा सोचते थे, वो एक अलग बात था भाई, हम नहीं जान सकते उस चीज़ को, ठीक है। अब कोई एकदम एक्चुअल में कोई बंदा एक्चुअल में मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड में और जीना नहीं चाह रहा है, तो इसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है, वो उसका थॉट है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, तो उसको जो चीज़ दिमाग में है वो ट्राई करके देखना चाहिए। सबसे पहली बात, कहीं जाने का मन है तो जाना चाहिए, अगर उसे इस मटेरियल वर्ल्ड को ही छोड़ने का मन है तो छोड़ दो, फिर उसके बाद आओ, फिर छोड़ दो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि इस वर्ल्ड में फिर वापस नहीं आ सकता, आ भी सकता है, छोड़ भी सकता है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, ठीक है। मन को हम नहीं समझ पाते हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर अहंकार है, डर है, चिंता, ये सब खुद के अंदर है। हम बाकियों को दिखा के हम क्या करेंगे बताओ, बाकियों को हम नहीं दिखा सकते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर है। हम खुद में तो झांक के देखें भाई, यही सारी चीज़ों को तो मिटाना है, यही सारी चीज़ों को तो मिटाना है। यही सारे चीज़ जब मिट गए तब आप सिंपल नॉर्मल शांति होगी, और क्या, और क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होना, वही तो एक तरीके से अपने अहंकार का टूट जाना होता है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।